नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मानव प्रजनन की। एक बहुत ही अद्भुत और सच कहूं तो काफी जटिल दुनिया है ये। बिल्कुल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीवन शुरू कैसे होता है ना, और जुड़वां बच्चे कैसे बनते हैं, और हाँ, विज्ञान इसमें कहाँ तक मदद कर सकता है। हाँ, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिस पर हम सोचते कम है शायद। सही कहा। हमारी ये जो बातचीत है, ये एक काफी विस्तृत स्रोत पर आधारित है। इसमें शुक्राणु, अंडाणु, उनकी भूमिका, अच्छा। निषेचन की प्रक्रिया, जुड़वा कैसे बनते हैं, और हाँ, आईवीएफ जैसी जो आजकल तकनीकें हैं। हाँ, असिस्टेड टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल, उन सब पर बात होगी। कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझा जाए। हाँ, क्योंकि कुछ सवाल तो मन में आते हैं, जैसे वो अंडाणु कैसे तय करता है कि भाई बस यही एक शुक्राणु अंदर आएगा। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। और आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल जुड़वा में दिखने के अलावा क्या फर्क है, चलिए पता लगाते हैं। जरूर। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, शुक्राणु और अंडाणु से। दोनों के अंदर, मतलब उनके केंद्रक में, न्यूक्लियस में, हमारी सारी आनुवंशिक जानकारी होती है। पूरी जेनेटिक कुंडली एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। जब ये मिलते हैं तो एक बिल्कुल नया अनोखा जीवन बनता है, आधा माँ से आधा पिता से। जरा सोचिए कि तुमनी छोटी सी जगह में पूरी ब्लूप्रिंट। और ये निषेचन स्रोत के हिसाब से ये कोई आसान काम नहीं है। 2 परतें होती हैं अंडाणु के चारों ओर। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई सुरक्षा कवच हो। लाखों शुक्राणु कोशिश करते हैं पर पहुंचते कुछ ही हैं, और उनमें से भी जो सबसे सक्षम होता है वही इन परतों को भेद पाता है। मतलब प्रकृति का अपना सिलेक्शन प्रोसेस। एकदम, एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल। और जैसे ही एक अंदर पहुंचता है, स्रोत कहता है कि दरवाजा तुरंत बंद। हाँ, फौरन एक केमिकल रिएक्शन होता है जो अंडाणु की सतह को बदल देता है। फिर कोई और शुक्राणु अंदर नहीं आ सकता। गजब की टाइमिंग और प्रिसिजन। बिल्कुल। और ये सब होता है महिला के मासिक चक्र के खास समय पर, जिसे फर्टाइल विंडो कहते हैं। मतलब टाइमिंग बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, अब आते हैं जुड़वा बच्चों पर। स्रोत में 2 तरह के बताए गए हैं, आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल। क्या फर्क है इनमें? देखिए, आइडेंटिकल जुड़वां, जिन्हें मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं, तब बनते हैं जब एक ही निषेचित अंडाणु, मतलब जाइगोट, शुरुआती स्टेज में 2 हिस्सों में बट जाता है। अच्छा, 1 से 2 बन गए। हाँ, और क्योंकि वो एक ही अंडे और शुक्राणु से बने हैं, उनका जेनेटिक मेकअप 100% सेम होता है। तभी वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जैसे कार्बन कॉपी। और नॉन आइडेंटिकल वाले, उन्हें फ्रेटर्नल भी कहते हैं शायद। हाँ, फ्रेटर्नल या डाइजाइगोटिक। ये तब बनते हैं जब एक ही समय में 2 अलग अलग अंडाणु निकलते हैं और वो 2 अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित हो जाते हैं। ओह, तो यहाँ 2 अंडे और 2 शुक्राणु का खेल है। बिल्कुल। तो ये जेनेटिकली उतने ही मिलते जुलते होते हैं जितने कोई नहीं 2 भाई बहन हो सकते हैं, बस वो एक ही वक्त पर गर्भ में पलते हैं। समझ गए। ये अंतर जानना जरूरी था। अब थोड़ी बात उन तकनीकों की जो विज्ञान लाया है मदद के लिए। आईवीएफ और सेरोगेसी का जिक्र है स्रोत में। संक्षेप में बताएं इनके बारे में। जरूर। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब कांच में। तो इसमें अंडाणु और शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। लैब में निषेचन? हाँ, और जब भ्रूण बन जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में वापस डाल दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है जिन्हें प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण में मुश्किल होती है। ये सुनने में जितना सीधा लगता है, प्रक्रिया तो बहुत जटिल होगी। हाँ बिल्कुल, इसमें काफी विशेषज्ञता लगती है। और सेरोगेसी? हाँ, सेरोगेसी। सेरोगेसी एक व्यवस्था है जिसमें एक महिला यानी सरोगेट माँ किसी और जोड़े या व्यक्ति के लिए गर्भ धारण करती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। ये भी उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो खुद गर्भ धारण नहीं कर सकते। तो ये तकनीकें पेरेंटहुड के दायरे को बढ़ा रही हैं। सही कहा। स्रोत में एक और बात है, गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान हार्मोनल संतुलन का महत्व। हाँ, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। हार्मोन्स का क्या रोल है? अरे बहुत बड़ा रोल है। गर्भाधान से लेकर बच्चे के विकास और जन्म तक शरीर में हार्मोन्स का एक बहुत ही महीन संतुलन पूरी प्रक्रिया को चलाता है। जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा हो शरीर के अंदर, सब कुछ सही समय पर। कमाल है। इस संतुलन के बिना ये संभव ही नहीं है। तो हमने आज समझा कि कैसे शुक्राणु और अंडाणु में जीवन का कोड होता है, कैसे निषेचन एक बहुत ही सिलेक्टिव प्रक्रिया है, जुड़वा कैसे अलग अलग तरह से बनते हैं, और आईवीएफ जैसी तकनीकें कैसे मदद करती हैं। सच में ये जीवन का एक अद्भुत नृत्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो प्राकृतिक हों या विज्ञान की मदद से, जीवन की जबरदस्त निरंतरता और अनुकूलन क्षमता दिखाती हैं।
हमें मानव जीव विज्ञान की अविश्वसनीय जटिलता का एहसास होता है। हाँ बिल्कुल। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे ये प्रजनन तकनीकें और विकसित हो रही हैं और आम हो रही हैं, तो भविष्य में ये पितृत्व, परिवार और समाज की हमारी जो पारंपरिक सोच है, उसे और कैसे बदल सकती हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।